जस्ट 1 मिनट बेटे, मैं इधर ही हूँ। एक फाइल था मेरे को ग्रुप पे बड़ा चासा हो गया। अच्छा मेरे को आया फिर। डील करेगा करेंगे फिर बंदे की चीज़ा बेचने तेरे केड़ियां जड़ियां लाइव कॉस्ट हो गई। अच्छा जी, आगे हम क्वेश्चन ले रहे थे, कौन सा, हाउ लॉन्ग डज अ वेबसाइट रिक्वायर्ड गेस्ट पोस्ट, कि एक लंबे अरसे के लिए जो है ना एक वेबसाइट को गेस्ट पोस्ट की कितने की जरूरत होती है। इसका ना एक ही आंसर है, वो है लाइफ टाइम। हाउ लॉन्ग डज अ वेबसाइट, कितने लंबे अरसे दौरानिये के लिए रिक्वायर्ड करते हैं, तकाजा करते हैं। हाउ लॉन्ग डज अ वेबसाइट रिक्वायर्ड गेस्ट पोस्ट, तो मतलब कितना लंबा अरसा चाहिए एक वेबसाइट में गेस्ट पोस्ट जरूर, मैंने कितनी देर के लिए उसको चाहिए ही होती है। इसका एक ही जवाब है, वो है लाइफ टाइम। यानी कि अभी मैं हूं, अभी कोई 5 चैनल वाले आ जाएं मेरा इंटरव्यू लेंगे, तो अच्छी बात है ना। मैं तो चाहता हूं कि मैं तो कहता हूं सारी दुनिया ही ले, इमरान खान भी मेरा इंटरव्यू ले ले, वो भी गेस्ट पोस्ट करना शुरू कर, ठीक है जी। मेरा देखें किसको जरूरत नहीं, जैसे आप, हाउ लॉन्ग, जैसे आपको भी, आपका भी दिल है ना मैं भी हो जाऊं वायरल, ठीक है, आपको भी दिल करता है हर वक्त आपको कोई ना कोई पूछे, कोई ना कोई आपको रैंक करे, राइट। ये चीज ऐसी चलती है। हाउ लॉन्ग डज अ वेबसाइट रिक्वायर्ड गेस्ट पोस्ट, इसका मतलब एक ही है, वो है लाइफ टाइम। अब जो वेबसाइट ऑलरेडी रैंक्ड है उनको भी जरूरत है, उनको तो भाई ज्यादा जरूरत है। जैसे मिसाल ले लीजिए, एक बंदा जिसके मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, भाई उसको तो ज्यादा जरूरत है कि वो भाई अब ये मिलियन वाली जो कामयाबी है, जो मिलियन वाले सब्सक्राइबर हैं, जो मिलियन वाले व्यूज है, जो मिलियन वाले वॉच टाइम है, उसको आप मैनेज करें, उसको आप डे बाय डे इंक्रीज करें। अब जो बेचारा मेरे जैसा बिल्कुल जीरो पे होगा, उसको तो कोई नहीं, खैर है 2-3 दिन बाद वीडियो अपलोड करे तो चलो यार कोई गल नहीं, खैर आप समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन अगर हम जस्ट लाइक पेप्सी, बिल्कुल ही बिल्कुल पेप्सी, ठीक है, ये इसको हर वक्त जरूरत है, हर वेबसाइट को, लो वाली को तो है ही, हाई वाली को उससे भी है, लेकिन इसका एक ही जवाब है, वो है बच्चे लाइफ टाइम। ठीक है जी, आप बात को समझ रहे हैं। हाउ लॉन्ग डज अ वेबसाइट रिक्वायर्ड, इसका एक ही जवाब है, वो है लाइफ टाइम। वो सीधा एडमिन के पास क्यों नहीं जाता जी बेटे, वाई क्लाइंट हायर अस, अब इसका जवाब है वो जो आप पूछ रहे हैं मोहम्मद सुफियान, वाई गोरा हायर अस, गोरा सिर्फ हमें इसीलिए हायर करता है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं। सेम इसी तरह जब आपको एक मकान की जरूरत होती है, आप कभी भी ये नहीं कहते मोहल्ले में जाके खड़काएं, हर बंदे का दरवाजा खटखटाएं कि मुझे भाई एक मकान की जरूरत है, मुझे चाहिए। आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाते हैं। जब आप एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाती है, क्या होता है तब, जब आप एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, वो आपको 20 मकान दिखा देता है, क्योंकि वो उस चीज का एक्सपर्ट है, वो उस चीज को जानता है। मेरे ख्याल आप बात को समझ रहे हैं, आप, वो इस बात को समझता है, वो इस बात को पहचानता है कि कौन से मकान उसको दिखाने हैं, कौन से मकान ठीक है, कौन से मकान ठीक नहीं है, या कौन से मकान उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब वो आपका वक्त जाया नहीं करता, वो डायरेक्ट आपको घर दिखाता है, आप जाएंगे गलियों में, आप जनाब मोहल्लों में पूछेंगे, आप समझ रहे हैं ना, जिसका काम उसी को सर। क्लाइंट क्या करता है, फ्रीलांसर्स को हायर करता है, उन फ्रीलांसर्स को जिनके पास वेबसाइट्स होती हैं और उनके पास अच्छी वेबसाइट्स होती हैं और उनके पास लो प्राइस में होती है, ठीक है। वो इसीलिए क्या करता है, उसे पता है, क्लाइंट को क्या पता है कि हमारे पास जो इसके पास वेबसाइट है, इसलिए मेरे से कमीशन लेना है, कमीशन भी थोड़ा बहुत ले लेगा ये,
उसकी कह रहा है, लेकिन हमें ये चीज काम की दे देगा। उसे फैशन की चाहिए तो आप फैशन की निकाल के दे दोगे, उसे हेल्थ की चाहिए तो आप हेल्थ की दे दोगे, उसे बिजनेस की चाहिए आप बिजनेस की दे दोगे, उसे टेक्नोलॉजी की चाहिए उसको टेक्नोलॉजी की दे देंगे। आप ही बात सुनिएगा। वही हो ये फिर चलेंगे। अभी आप देखिए मेरी आपी को भी 10 बज गए हैं यहाँ पे रात, बेचारी सुबह से आती हैं और सारा दिन इधर गुजार दी। चले एनीवेज ठीक है जी। मिनिमम कितना ऑर्डर फ्रीलांसर को एक्सेप्ट करना चाहिए क्लाइंट से? बच्चे क्लाइंट से ऑर्डर तो भाई जब दिल करे जो वो है ना वो करे। जबरदस्त मिसाल, स्टेट एजेंसी के एजेंट के घर घर जाए और घर घर तलाश करे। बिल्कुल जी, सैलरी सही मिल रही है होगी सर जी, सैलरी सही नहीं मिल रही, आप ही तो पे ही नहीं लेती। आप ही तो बस वैसे ही वो ऐसे समझ लेना भाई का काम है, इसलिए वो बेचारी इधर ही होती है। बस वैसे कह रही थी मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, मैंने कहा चलो ऐसे कर लो तुम, लोग मिलने मिलाने वाले आते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया करो, ये लो जिंदगी में कुछ कर लो। बाकी लोगों वो एक फर्म चला रहे हैं हम, मेरे फाउंडेशन का इरादा है कि हम जो है ना कई लोगों के जो बीमार परेशान हैं जो बीमार हैं उनका हाल पूछना है। तो मैंने कहा आप ऐसा करो उनका जो है ना उनके साथ कम्युनिकेट करो। आज भी आप ही रो रही थी हमारे पास फैसलाबाद से आप यहीं थी। मैं कहा आप तो सेंटी ना हो, आप तो डॉक्टर वो ना हो ना कोई गल हो गई तो मरीज रोन लग जाए तो नाल डॉक्टर भी रोन लग जाए तो बस फिर तो तर गया। मैं कहा तू तो कम से कम ना रो, ठीक है। ठीक है जी, हमारा गिग करके आएंगे। चले जी, अल्लाह का नाम लेने, कोई सवाल आप हिसाब से पूछे। वाई गोरा हायर अस, गोरा के पास टाइम नहीं है, वो इतना टाइम नहीं है कि पहले वो वेबसाइट ढूंढे, राइट फॉर अस प्लस हेल्थ लिखे, लिखने के बाद वो जब वेबसाइट को हंट करे उसके बाद उसका DADR देखे, ट्रैफिक देखे, फिर उसको ईमेल करे, ईमेल निकाले, फिर उसको ईमेल करे, फिर उसको सुबह ईमेल करे, शाम भी ईमेल करे, फिर उसका जवाब आए, फिर उसके साथ बार्गेनिंग करे, फिर उसके साथ डील डन करे, फिर उसे आर्टिकल भेजे, फिर उससे आर्टिकल छुपवाए, फिर आर्टिकल लाइव लिंक ले, लाइव लिंक करने के बाद पेमेंट ले। वो इन सारे रोलों में नहीं पड़ता, ये सिर्फ क्या करता है चुप करके फ्रीलांसर्स को हायर करता है और आराम से उनको ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर कंप्लीट करा देता है, उनको पेमेंट कर देता है आफ्टर कंप्लीट ऑर्डर। जैसे आफ्टर दिहाड़ी मजदूर फिर पैसे लेता है, सुबह आता है शाम तक मजदूरी करता है फिर पैसे ले लेता है। सेम इसी तरह टाइम इज मनी। आज मैं इतने 175 लोग अटैच हैं, मैं सिर्फ वक्त के चार्जेस ले रहा हूँ, बाकी मैंने सारी कुछ यूट्यूब पे बताया हुआ। आज मैं टाइम लगा रहा हूँ आप लोगों को, 2 घंटे की क्लास दे रहा हूँ, सिर्फ मैं इसी चीज के चार्जेस दे रहा हूँ। आप मेरी बात को मेरे ख्याल समझ रहे हैं ना। उसके साथ क्या करना चाहिए, $3 वाले के साथ क्लाइंट के साथ सलमान सुकून कर जा भरा, सुकून कर जा, ठीक है। जब ये वक्त आएगा तब ये भी डिसाइड कर लेंगे। सर गैस पोस्टिंग बस गोरा करवाता है जी? गोरा भी करवाता है, काला भी करवाता है, निक्का भी करवाता है, चिट्टा भी करवाता है, गोरा भी करवाता है और अरबी भी करवाता है, सारी दुनिया करवाती है गैस पोस्ट जो जिनकी वेबसाइट है, ठीक है जी। सेम आपने भी ऐसे किया, आपने गेस्ट पोस्ट का एक्सपर्ट बनने के लिए, आपने गेस्ट पोस्ट सीखने के लिए आपने गुफरान हादी से रब्ता किया। आपने कहा नहीं ये हमें सही ले जाएगा, हमें इधर उधर की बातें नहीं सुनाएगा। आप अमेजोन को जाके कहें सर साकी बदर को कि हमें जो है ना एडमिशन दे दें किस में, गेस्ट पोस्ट में। उसने कहना सॉरी सर हम अमेजोन से कहते हैं। सेम इसी तरह आप सीखने के बजाय आप कहते हैं हम टाइम से टाइम, जैसे मिसाल लीजिए यूट्यूब से भी आपने किया होगा लेकिन कोई इश्यूज आया होगा, फिर आपने कहा नहीं मैं गुफरान हादी से डायरेक्ट सीख लेती हूँ, पैसे दे देती हूँ, वक्त जाया नहीं करती। इसीलिए तो आपने कहा ना ये सारी बात है वक्त की, मैंने प्रैक्टिकली बेटे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बावजूद आपके तजर्बे हासिल करने के लिए रकम भरी, ग्रेट, बिल्कुल। तो ऐसे ही है बेटे, अब सारा वक्त टाइम की है, आपको तजर्बे की है, यही तो सारी बात है। टाइम इज द मनी, जो वक्त है वो पैसा है। अच्छा मेरा एक कज़न था अक्सर ना हम फैमिली के तजादियों में आके, फैमिली के रोलों में आके, जैसे मेरे अब्बू की मेरे चाचू के साथ लड़ाई हो जाए तो मेरे अब्बू और चाचू का मसला है ना, अब मेरा कज़न और उसका तो नहीं ना मसला। हमारे ना, मैं एक टिपिकल फैमिली से, 3rd क्लास फैमिली से हूँ, साढ़े लड़ाई हो जाती ना किसी दी, चाचे ताए लड़ पवन। बताऊँ क्या होता है, चाचे ताए लड़ पड़े तो हमें कहते हैं आपने इनके घर नहीं जाना, बुलाना नहीं, असी तेना दे वेड़े नहीं जाना। सिंपल सी बात है, सिंपल। अब इसी तरह मैं भी एक फैमिली की रोलों का शिकार था, बड़े 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 के रोले थे,
बड़े बड़ों के, मतलब मेरे के मामू के और मेरे दादे के मामे के भाई के, अल्लाह ही जानता जी रोले, सानू आज तक पता ही नहीं लग्या जी की है। कोई कहता जी प्लाट का रौला है, कोई कहता सोने का रौला है, कोई कहता ठीक हो गया। अच्छा मैं सबको ही, मैं मेरी वैसे मैं बुलाता ही नहीं किसी को फैमिली में, मतलब मैं काम से काम, मैं अपने ताया चाचे के घर भी नहीं जाता। मेरा ताया ना हमारे मुंह पे कुछ और होता है, मेरे अब्बे के मुंह पे कुछ और होता है, बाहर जाके कुछ और होता है और अंदरों कुछ और है। वो इतना जी चीजें ना समझ में नहीं आती। आप ना उसे बुरा ना बोलो, आप बस किनारा कर लो। तो मेरे फेस से कुछ और नजर आ रहा होता है, अंदर से कुछ और नजर आता है, मैं दूर हो जाता हूँ। मैं आपको एग्जांपल बताने लगा, उस फरहान भाई के अभी किसी ने कमेंट किया है तजर्बे का, वो मुझे भी याद है। और एडमिन सवाल भी कर रहे हैं, हौसला रखो भाई, जॉइंट फैमिली में ऐसे ही होता है। खैर अब वो फैमिलियों के रोलों में हमें क्या पता, सी छोटे छोटे है सी सानू उस टाइम तो कह दिता यार इन्हों ने जाना ही नहीं, ये तो है ही है जी। मेरे वालदैन ने, मेरी फैमिली ने, मेरे चाचे तायों ने मेरे बात ना माइंड में डाल दी। असि वड्डे हो गए, असि कभी गए इन्होंने वाले। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ अकल आती गई, सेकंड ईयर के बाद ना ये दिमाग मेरा चेंज हो गया। मैं फिर ना एवं ही, ये नहीं कि देखिए जो लोग अच्छे हैं उनको अच्छा बोलना चाहिए। अब ये नहीं कि उनके उन मेरे दादे के भाइयों के साथ कुछ किया होगा, साढ़े नाल तो कुछ नहीं किया होगा, लेकिन कुछ लोग अच्छे होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन लेवल, उनकी बातचीत, उनका रहन सहन, उनका अखलाक बताता है कि यार इनके साथ चला जाए। मैं तो चला जाता था भाई, रोले ने तो मेरे अब्बे रहते रोले ने, साढ़े तो नहीं ना रोले। कल को मेरे बेटे होंगे, मेरी बेटियां होंगी, उनके बेटे बेटियां होंगे, असी कितना ना बरतना है। हम भी फैमिली में ही होंगे ना, अकेले तो नहीं ना रहना बेटे, समझ रहे हैं ना जी। अब क्या हुआ, वो अदनान भाई के साथ मेरी काफी अच्छी बॉन्डिंग होगी, अक्सर हम लेन देन भी कर लेते हैं, पैसों का चलता रहता है। अबू को पता है जिसके साथ चलता है भी चलता है। खैर मैंने कहा जो मसले हैं अब्बे आपके हैं, हमारे क्यों कर रहे हैं, हम तो चले ना, कोई पता नहीं किसने कब क्या होना है, राइट। उसके बाद जी कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी बेटा, आप बिल्कुल परेशान नहीं। अब वो इधर आया हुआ था, वो कह रहा था उमैर मैंने ना इधर तुम्हारे साथ 22 लोग टीममेट काम कर रहे हो, मेरा सबसे एक गिला है, तुमने 22 के 22 लोग काम पे लगाए हुए, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। क्या तो सारे के सारे इंप्लॉय हैं, इंटरप्रेन्योर ना, इधर कोई और नहीं। उमैर अगर मैं तेरे पास होता, मेरा अपना बिजनेस ना आता, तो मैंने ना ये जो गेस्ट पोस्ट है, ये मैंने जो लफ्जी बातें हैं, ये किताबी बातें हैं, ये वीडियोस, ये तो मैंने तेरे से सीख ही लेनी, वो तो सिर्फ मैंने क्लास के हद तक सीख लेनी। इसके बाद जो तू फ्री है ना, और अब जो तू कम्युनिकेट कर रहा है, अब मैंने तुझे पढ़ना था कि तू तू इधर इधर तक आया कैसे, इतने लोगों को लगाया कैसे, ये सारी बिल्डिंग, ये सारे रोले, ये सारा ऑफिस, ये सारा सिस्टम, ये सारा काम, ये सारे अकाउंट्स हैंडल कैसे किए, ये सारी चीजें ग्रो कैसे की। मुझे बड़ी अच्छी बात है कि मैं कह रहा था जबरदस्त, ठीक है। तो मतलब वो कह रहा था मैंने तुझे पढ़ना था, मैंने तेरे उस एक्सपीरियंस को पढ़ना था, मैंने तेरे से वो चीजें निकलवा लेनी थी, मैंने वो तेरे से बातें उगलवा लेनी थी, वो बातें पूछनी थी। इन लोगों को क्या है जी, सुबह 8 बजे आना जी, तो शामी 6 बजे छुट्टी, सिंपल ये बात, ठीक है जी। तो यही सिंपल बात है बेटे, आपने वो पैसे जमा कराए ना, तो गेस्ट पोस्ट आप सीख रहे हो, वो आप ईमानदारी से काम करके उसके बाद वो एक्सपीरियंस, वो बात, वो मोटिवेशन, वो रोले, वो मामला, वो सब सुने, हम इंशाल्लाह वो भी शेयर करें। और पाकिस्तानियों की बात मैं कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उधर बाहर गया पाकिस्तान, वो मदीना शरीफ में कहते हैं वलीमत की रोटी खोल लगी, तो उस तो बाद पाकिस्तानियों को तब हमारी कौम का असर पता चलता है असल में हम क्या है। तो वो उधर चीजें बढ़ना शुरू होगी मदीना शरीफ में, पाकिस्तानी कौम होते बात नहीं आई। मैं यूके के साथ बंदे के साथ खड़ा हुआ कहता है दिस इज ऑल पाकिस्तानी, मैं कहा यार कहता ये सारे पाकिस्तानी बता रहे थे, इनकी हरकतें बताती हैं ये पाकिस्तानी है। खैर वो उधर से बात खत्म हुई, मैं भी फिर मैं क्योंकि उधर गया हुआ था अरब, तो मैंने अरबियों का लिबास पहना हुआ था, वो कोई मिलने मिलाने वाले फैन शहर आए बगैर पंखों के, उन्होंने मुझे ऊपर से वो भी अरबियों वाला ऊपर सर पे वो भी करवा दिया। यार मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत एफिशिएंसी मार लेते हैं, मैं वो वहाँ गया, मैंने कहा चलो मैं ना वो ले लेता हूँ खजूरें वगैरह, तो मैं इंग्लिश में लगा रहा उसके साथ बात करता रहा बंगाली के साथ, उसने भी इंग्लिश में मुझे बात की, खजूरें मैंने से कहा सेपरेट सेपरेट 1-1 किलो तोल दो, उसने 1 किलो तोल दी, ठीक है जी। और मैंने उसे कहा कि जनाब आपने जो तोली है पूरी 1 किलो ही तोलियां ने ना, 1 किलो ही लेना, जब मैंने किलो का नाम लिया कि काम तोल तो पूरा कितना ना, उसी ने मुझे कहा मेरा पाकिस्तानी, मैंने बोले पता लगा, मैंने कहा जेड़े पाकिस्तानी ने हमेशा यही कहते क्योंकि थोड़े पाकिस्तानी में हो सकता होगा कि नाप तोल च फर्क होएगा, लेकिन इतने सऊदीया च में नहीं है भरा, जो चीज जितने की है, जो चीज जितनी है वो उतनी ही होगी, प्योर होगी। लेकिन तो ये मतलब मुझे भी, मैं भी एक आम टिपिकल पाकिस्तानी, मेरे भी माइंड में था, मैं कौन सा भी कोई फिलासफर हूं, सो मेरे माइंड में आ गई कि साडा माइंड ही जाए, क्योंकि साडे इतने एवं चीज यानी कि आप एटीएम मारन तो बाद भी पैसे गिनने मशीन जो पूरे ही ने ना, फिर काटते नहीं ने, तो ये चीजें ऐसे मतलब हो जाती हैं। तो मुझे भी अजीब सा लगा और अच्छा भी लगा, बात सीखने को मिली कि कौम हमारी का पता चल जाता है पाकिस्तान, सही है।
तो हमारा मेरा ख्याल लेक्चर जो आज का था, जो मैंने आज फिजिकल में भी दिया, वो आई थिंक पूरा हुआ। बाई क्लाइंट हायरस व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग, इसको लिखिएगा, समझिएगा, जो चीज़ ना समझ आए आप पूछिए। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दीजिए मेरा ख्याल है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है जी।